हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी टी वाई बैफ क्लास 5 का इम्पोर्टेंट टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ शेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 6 का 15 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। और आज का जो सम मैंने पिक किया है बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत एडवांस लेवल आप बोल सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें दी हैं बट बच्चे जहाँ पे मिस्टेक्स कर सकते हैं, और अगर आपने मिस्टेक किया है तो आपका एक भी मेथड में, दो मेथड बेसिकली पूछे जाते हैं भाई, एक भी मेथड में अगर कहीं भी किसी पॉइंट पे आपने कोई कॉन्सेप्ट मिस्टेक किया तो भाई पूरा मार्क्स गायब हो जाएगा। तो ये आज का जो सम मैंने पिक किया है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड न्यू कॉन्सेप्ट भी है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत कुछ न्यू चीज़ें सीधा कॉन्सेप्ट में, इसलिए इंपॉर्टेंट ले लिया थर्ड क्लास में इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्सेप्ट मुझे लगता है हर एक बच्चे का। देखो ये तो क्लियर है सर, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का फॉर्मूला हमारे क्या है, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर। कॉन्सेप्ट क्या है, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। कैसे आप निकालोगे सर, असेट में से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस करूंगा, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है तो भी माइनस हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट था। एंड अगर यील्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट देखेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 पे चलते हैं। वैल्यू ऑफ पर शेयर का क्या कॉन्सेप्ट है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया होगा, नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में गिवन होगा, नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हमें निकालना है, जिसका कॉन्सेप्ट, जिसका फॉर्मेट अभी तक आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो भाई क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन का डिटेल में पढ़ता हूँ। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो द बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड 31 दिसंबर का डिटेल है। फाइंड वैल्यू इट्स इक्विटी शेयर बाय इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड एंड यील्ड मेथड। इंट्रिंसिक एंड यील्ड मेथड का ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। डिटेल्स देखो, ये जो 6 इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना जरा इनको। पहला बताया कि भाई कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है 2016 का गुड है, तो इसका तो भाई अच्छा है बैड है क्या है, इसका तो भाई कहीं भी किसी मेथड से कोई रिलेशन नहीं, मतलब ये तो किसी काम का नहीं है। आगे जरा लाइन बढ़ाते हैं। बिल्डिंग का न्यू वैल्यू आ गया है एंड गुडविल का न्यू वैल्यू दिख गया है। तो बिल्डिंग का न्यू वैल्यू, गुडविल का न्यू वैल्यू कहाँ पे आएगा सर, ये जो असेट वाला पार्ट है यहाँ पे आएगा। क्लियर है, रिकॉर्ड कर लो इसी टाइम, ज़्यादा बेस्ट होगा। सबसे पहला क्या डिटेल है, बिल्डिंग, जो गिवन पार्ट है देखो रिकॉर्ड कर लूँगा, ज़्यादा बेस्ट होगा। बिल्डिंग एंड गुडविल दो का न्यू वैल्यू दिया तो हमेशा न्यू वैल्यू लिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ आपके समझने के लिए कि हमेशा न्यू वैल्यू ली जाएगी। कौन सी, न्यू वैल्यू। तो चलिए बिल्डिंग का न्यू वैल्यू अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन में क्लियर कितना मेंशन कर रहा है भाई, 250 एंड गुडविल कितना है 1। जहाँ इंपॉर्टेंट आएगा वो मैं हाईलाइट कराऊंगा, क्या नया आया इस टॉपिक में आपके लिए। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आगे लाइन बढ़ाते हैं, क्या बताया गया है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years हैव शोन एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹50,000। द एनुअल ट्रांसफर टू रिजर्व इज 25% ऑफ नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना परसेंट मेंशन है, 25%। कितना परसेंट, 25%। कितना परसेंट भाई, 25%। किस पे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें पता नहीं है बट टैक्स का, प्रॉफिट का एक कॉन्सेप्ट है, जरा देखो ना क्या बताया वो। लाइन रिपीट करता हूँ मैं, क्या बोला है, लाइन रिपीट जरा। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year, लास्ट 3 साल के प्रॉफिट में जो प्रॉफिट नीचे शो कर रहा है, कहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा, लायबिलिटी साइड में आ जाओ। प्रॉफिट फॉर 2013 बिफोर टैक्स देके मेंशन किया है कितना, 430। अब इसमें बोल रहा है कि इंक्रीमेंट होगा, क्या होगा ध्यान रखना, बिफोर टैक्स है। कितना देके रखा है, 430। कितना देके रखा है, 430। बोल रहा है अब इसमें इंक्रीमेंट होगा, मतलब बढ़ने वाला, कितना, 50,000। कितना, 50,000 ही मेंशन है,
50,000 इंक्रीज होगा, तो मतलब इस साल का मेरा मीन्स आगे का जो प्रॉफिट है कितना हो जाएगा, ऐड कर दिया तो 480। इसको आप हाईलाइट करो। ये आपके लिए अभी तक जितने भी एग्जांपल्स आपने प्रैक्टिस किया, ये अमाउंट ढूंढना आपके लिए न्यू निकल के आया। जब भी ध्यान रखना, क्लियर क्वेश्चन मेंशन करेगा कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है तो ऐड कर दो, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दो, सिंपल कॉन्सेप्ट। न्यू आया आपके लिए तो इसलिए मैंने ऐड करा दी। पहला कॉन्सेप्ट न्यू दिख गया। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं। आगे का डिटेल्स, ट्रांसफर टू रिजर्व 25% मैंने लिख दिया है, आगे पढ़ लेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंशियल एज टू द कैपिटल एंड डिविडेंड, इंपॉर्टेंट लाइन है अभी तक जो आप पढ़ते आए थे, ध्यान रखो। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड दो जगह यूज होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ यूज करते थे, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ यूज करते थे। बट अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आएगी, जब कभी भी ऐसा लाइन मेंशन होके आएगा जैसा यहाँ पे आया है, प्रेफरेंस शेयर आर प्रेफरेंशियल टू द कैपिटल एंड डिविडेंड, तो यहाँ पे जब मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करूंगा, उसके कैपिटल में डिविडेंड का अमाउंट ऐड कर दूंगा। क्लियर है? आई थिंक समझा होगा मैंने क्या बोला। अभी ऐड मीन्स एडलेस करते टाइम सेटल करेंगे, फिर से लाइन समझाऊंगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% कहाँ पे यूज होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना भाई, 15। क्लियर है? यूज कर लिया। आगे का डिटेल्स पढ़ते जरा, क्या मेंशन भी, टैक्स रेट 35%। टैक्स रेट कितना देके रखा है? 35%। टैक्स रेट किधर दिया है? यहाँ पे दिया है। कितना है? 35%। क्लियर? तो 480 का 35%, 480 मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ, कितना परसेंट है? 35%। कितना मिला? 68। माइनस हो जाएगा तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। 3,12,000। कितना? 3,12,000। क्लियर है? मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को डाउट रहेगा। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना? 25। किस पे? इस पे निकालो जरा। 78 माइनस कर दो, कितना अमाउंट आया? 23,400। कितना? 23,400। फिर से देखो जरा। 2,34,000। 234, कोई डाउट नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड क्लियर करते हैं, जरा लाइन पढ़ लो भाई। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितना देके रखा है सर? 8%। कितने पे? 1 लाख पे। निकाल लो जरा। 1 लाख पे 8%, कितना आया? 8,000 माइनस कर दो, 2,26,000। 2। किसी को डाउट, किसी बच्चे को? अगर मैं बात करूं यील्ड वैल्यू मेथड में जो कॉन्सेप्ट बना, एक ही नए न्यू आपके लिए ऐड हुआ, ये प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट। बाकी तो सेम अभी तक हमने प्रैक्टिस की है, ये पढ़ाई है। आगे का डिटेल, नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना मिला? 226। लिखो यहाँ पे। चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, कितना आंसर आ रहा है? 15 लाख 66,666। अच्छा यहाँ पे जीरो आ रहा है, 6666 आ रहा है तो 67 करेंगे, इतना ही आ रहा है। चलो तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर पॉइंट में आ रहा है तो उसको राउंड फिगर कर देना। वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितना मिला? कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितना मिला? पुट कर दो भाई, 15,06,667 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। बैलेंस शीट में क्लियर मेंशन है 40,000 इक्विटी शेयर। कितना? 40,000 डिवाइड बाय 40,000 करो, डिवाइड बाय 40,000 कर दो, 37.67 कितना आया? 37.67। 37.67। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा। अगर मैं यील्ड वैल्यू कॉन्सेप्ट की बात करूँ, जो बच्चा क्लास 1 देख के आया है, क्लास 2 देख के आया है, तो भाई कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ यही 50% का जो इंक्रीमेंट था ये न्यू कॉन्सेप्ट था। क्लियर है? तो बच्चे बोल रहे सर टफ क्या था इसमें? टफ यहाँ आने वाला है, जो न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए बनेंगे इधर बनने वाले।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ के लिए कॉन्सेप्ट। इसमें बोला जाता है भाई असेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो असेट में हमने बिल्डिंग गुडविल लिख लिया, तो बचा कौन सा है? बिल्डिंग हो गया सर। फर्नीचर की बात कर लो, गुडविल के बाद किसकी बात कर लो? फर्नीचर की बात। फर्नीचर का न्यू वैल्यू तो था नहीं, सीधा बैलेंस शीट का अमाउंट कॉपी करो। तो बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का दिख रहा है? 3000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3000। कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं था। नया कॉन्सेप्ट या कंफ्यूजन आगे आ रहा है, जो कि आप देखो वहाँ पे स्टॉक दे के रखा है। कितना है स्टॉक? अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, मार्केट वैल्यू दे के रखा है एंड मार्केट वैल्यू दे के रखा है 5 लाख एंड अमाउंट के कॉलम में दिख रहा है 450। अब ये इंपॉर्टेंट टिक करो, जब कभी भी मार्केट वैल्यू दिया होगा तो हमेशा मार्केट वैल्यू लेने का। कितना दिया मार्केट वैल्यू? तो 5 लाख। तो जहाँ पे भी कर रहे हो भाई स्टार मार्क कर लेना, और चाहिए तो यहाँ पे लिख लो क्या कौन सा सेलेक्ट किया गया है? मार्केट वैल्यू। कौन सा सेलेक्ट किया गया है? मार्केट वैल्यू सेलेक्ट किया है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मार्केट वैल्यू भी दिया रहेगा तो मार्केट वैल्यू सेलेक्ट करना है। आगे के कॉन्सेप्ट की बात करूं, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, फेस वैल्यू दे के रखा है ₹4 लाख एंड अमाउंट के कॉलम में दिख रहा है 335। फेस वैल्यू दिया है। फेस वैल्यू किसका? इन्वेस्टमेंट का। तो फेस वैल्यू को इग्नोर कर दो। अगर मार्केट वैल्यू होता तो यूज होता, फेस वैल्यू यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में कितना दिख रहा है? 335। तो 335 की बात करना है। क्या समझ में आया कि सर फेस वैल्यू को इग्नोर करना है, फेस वैल्यू को इग्नोर करना है एंड जो आपका कॉस्ट होगा ना उसी को सेलेक्ट करना है, कॉस्ट पे सेलेक्ट करना है। क्लियर? दो चीज़ें अभी तक के किसी एग्जाम्पल में नहीं आई थी, यहाँ पे आई है तो मैंने सेटल कर दिया। आगे के डिटेल्स की बात करूँ, डेटर्स हमारे पास है, बैंक है, दोनों कॉपी कर दो। क्या क्या है भाई? डेटर्स है, डेटर्स के बाद देन हमारे पास क्या आ रहा है? बैंक आ रहा है। तो बैंक लिखते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सीधा अमाउंट कॉपी कर दो बैलेंस शीट से। 280 एंड 60,000 टोटल ले लो। 280 एंड लास्ट आपका 60,000 टोटल लो सबका, जिसको मैं नाम दूंगा टोटल ए। टोटल कितना है? 50,28,000। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। लेस करना है आउटसाइडर लायबिलिटी। क्या करना है भाई? आउटसाइडर लायबिलिटी करना है। चलिए बात करेंगे। आउटसाइडर लायबिलिटी में कौन दिख रहा है? सर क्रेडिटर से दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कितना? क्रेडिटर्स कितना दिख रहा है? क्रेडिटर्स 38,000। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं आगे और कोई लायबिलिटी वाले पार्ट में है क्या? ध्यान रखना, इक्विटी शेयर लिखना नहीं है, जितने भी रिजर्व हैं वो लिखने नहीं है। जैसे रिजर्व हो गया, पीएनएल हो गया, वो तो लिखना ही नहीं है। तो इसका मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर है? माइनस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल या होल्डर। तो यहाँ पे कुछ बच्चे जिन्होंने पढ़ा तो उनको पता चल गया सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का यूज़ करना है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हाईलाइट कर लो, मुझे पता था हर एक बच्चा गलती करेगा, हर एक बच्चा गलती करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एक लायबिलिटी मिसिंग है जो हमें ऐड करना है। किस नाम से? ज़रा ध्यान दो इधर, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। अब एक डाउट आया बच्चों को, सर ये कहाँ से आ गया? दिया तो है नहीं है, मैं बता रहा हूँ कहाँ है, उन्होंने कन्फ्यूज किया है। अब ज़रा वहाँ पे ध्यान दो, इधर इनके पीएनएल वाले पार्ट पे आप देखो, प्रॉफिट फॉर 2013 बिफोर टैक्स। प्रॉफिट जो दिया है भाई बिफोर टैक्स है, और हमें कौन सा चाहिए भाई? आफ्टर टैक्स। हमें कौन सा चाहिए रहता है? आफ्टर टैक्स। इसका मतलब टैक्स लिया नहीं गया। तो कैलसी उठा लो, कैलसी ले लो। प्रॉफिट कितना है? 4,30,000। तो 4,30,000 पे टैक्स रेट कितना है? 35। निकालो जरा कितना आ रहा है? प्रॉफिट कितना है? 1,50,500। उस पर कितना? 35%। कितना आया? 1,50,500। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लो, हाईलाइट कर लो, क्योंकि एग्जामिनर 15 मार्क्स का टॉपिक पूछेगा भाई। इसी लेवल के टॉपिक सेटअप होते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कब आएगा? जब बैलेंस शीट में आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है तब हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आएगा। अब दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करो, जिसको मैं लिखूंगा टोटल बी।
टोटल भी कितना है 1,88,500 500 क्लियर है। दोनों का माइनस ए माइनस बी कर दो 30,39,500 कितना है 30,39,500 अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास प्रेफरेंस शेयर बाकी है ना, प्रेफरेंस शेयर बाकी है तो इसको मैं हटा ही रहा हूँ। क्लियर, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझा। इंपॉर्टेंट क्या है, हाईलाइट किया, इंपॉर्टेंट हाईलाइट, इंपॉर्टेंट हाईलाइट। अब यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपना क्या होना चाहिए माइनस। तो हम लोग क्या लेस करते हैं लास्ट क्या लेस करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया, क्वेश्चन देख लो जरा, क्वेश्चन देखो जरा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। अब लाइन एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, डी वाली लाइन क्या बोल रही थी, इसलिए मैंने बोला था याद करा देता हूं। प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंशियल एज टू कैपिटल एंड डिविडेंड, डिविडेंड भी ऐड करना है। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिविडेंड, डिविडेंड कब ऐड करना, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट। जब लाइन इस टाइप में बोला रहेगा तो डिविडेंड ऐड करना, अदरवाइज डिविडेंड ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे भी स्टार मार्क में हाईलाइट करो कि ये इंपॉर्टेंट आया है। जब कभी भी इस टाइप की लाइन मेंशन करेगी तभी ऐड करना। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का, 1 लाख। डिविडेंड कितना आया था, डिविडेंड कितना था 8,000, तो कितना हो गया टोटल, 1,08,000 ये इंपॉर्टेंट है। अब माइनस कर दो, माइनस कर दो जरा, कितना आ रहा है, 12,31 कितना, 12,31,500 ये जो अमाउंट मिला वो मिला अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर तो हमें पहले से ही मालूम है 40,000, चलो डिवाइड कर दो 30.78 कितना, 30.78 ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो अभी तक जितने एग्जांपल्स आपने प्रैक्टिस किए काफ़ी कुछ नया कॉन्सेप्ट यहाँ देखने मिला है। तो भाई इस कितना आ रहा है 7,9 है 787 तो 7,9 कर दो। क्लियर है, न्यू कॉन्सेप्ट देखने मिला, काफ़ी नई चीज़ आपके लिए निकल के आई है। तो ये इस टाइप इंपॉर्टेंट है भाई। तो जो जितने भी आगे एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करवाऊंगा सब एक्स्ट्रा लेवल, एडवांस लेवल। और ध्यान रखना 5 प्रैक्टिकल के बाद सीधा प्रीवियस ईयर शिफ्ट हो जाऊंगा आपका। प्रीवियस ईयर जो 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल बने तो ऑलरेडी आप कर लोगे 5 प्रैक्टिकल के बाद, क्योंकि मैं अच्छे प्रैक्टिकल्स ही रख रहा हूँ यहाँ पे। तो आई होप हर एक बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा। जितने भी इस टॉपिक के आ रहे हैं ध्यान रखना, वैल्यूएशन ऑफ शेयर अगर कोई बच्चा मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है तो टारगेट रखेगा सर 15 आउट ऑफ 15 का कॉन्सेप्ट लेके चलेगा। 15 में से 15 आना चाहिए, बट कंडीशन है क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का देखना है। तो जितने भी टाइप ऑफ सम बन पाएंगे मैं इसमें ऑलरेडी कवर करा के दे दूंगा। क्लियर, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY बैफ वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।